मेरे करण अर्जुन आएंगे दोस्तों। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि करोड़ों दिलों में बसी एक माँ की आस है। एक ऐसी माँ जिसका चेहरा आज भी बॉलीवुड में मातृत्व का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिग्गज अभिनेत्री राखी गुलजार की। वही राखी जिन्होंने कभी शाहरुख सलमान की माँ बनकर हमारा दिल जीता तो कभी अनिल कपूर और संजय दत्त की मां बनकर हमें रुलाया। आज हम आपको सिर्फ उनकी फिल्मी कहानी नहीं बल्कि उनकी असल जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में बताएंगे। और सबसे खास हम आपको ले चलेंगे मुंबई के उस पॉश इलाके में जहां मौजूद है राखी जी का खूबसूरत आशियाना। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक दोस्तों। राखी जी ने अपने करियर में कई तरह के किरदार निभाए, लेकिन उन्हें जो पहचान और सम्मान मां के किरदारों से मिला वो शायद ही किसी और को मिला हो। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करती थीं, बल्कि किरदार को जीती थीं। उनकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई और दर्द झलकता था कि दर्शक भी उनके साथ रो पड़ते थे। चाहे वो करण अर्जुन में अपने बेटों का सालों तक इंतजार करने वाली दुर्गा सिंह हो, राम लखन में अपने बेटों को अच्छाई की राह दिखाने वाली शारदा हो, या खलनायक में अपने बेटे के लिए समाज से लड़ने वाली आरती प्रसाद हो, हर किरदार में उन्होंने जान डाल दी। ऐसा लगता था मानो ममता और करुणा ने इंसान का रूप ले लिया हो। लेकिन दोस्तों, इस मशहूर मां का सफर शुरू कहां से हुआ, चलिए आपको बताते हैं। राखी जी का पूरा नाम राखी मजूमदार था। उनका जन्म 15 अगस्त 1947 को यानी भारत की आजादी वाले दिन पश्चिम बंगाल के राणाघाट में हुआ था। शायद यही वजह है कि उनकी शख्सियत में हमेशा एक अलग तरह की मजबूती और आत्मविश्वास दिखाई दिया। उनकी अभिनय में गहरी रुचि थी, जिसके चलते उन्होंने 1967 में बंगाली फिल्म बधू बरण से अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन उनकी किस्मत का सितारा चमका 1970 में, जब उन्होंने हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु में सुपरस्टार धर्मेंद्र के साथ काम किया। ये फिल्म सुपरहिट हुई और राखी जी रातों रात पूरे देश की कन बन गईं दोस्तों। मां के रोल में मशहूर होने से पहले राखी जी अपने समय की टॉप हीरोइनों में से एक थीं। उन्होंने अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, विनोद खन्ना जैसे सितारों के साथ एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। 1976 में आई कभी कभी में उनका रोमांटिक अंदाज हो, या 1978 की त्रिशूल में उनका दमदार अभिनय, उन्होंने हर किरदार को बखूबी निभाया। उनकी दोहरी भूमिका वाली फिल्म शर्मीली आज भी क्लासिक मानी जाती है। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक गंभीर अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक वर्सेटाइल कलाकार भी हैं। अभिनय की दुनिया में नाम कमाने के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रही। उन्होंने मशहूर गीतकार, लेखक और निर्देशक गुलजार साहब से शादी की। गुलजार साहब का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। शादी के बाद राखी मजूमदार राखी गुलजार बन गईं। उनकी एक बेटी भी है, मेघना गुलजार, जो आज फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही काबिल डायरेक्टर है। हालांकि शादी के कुछ सालों बाद राखी जी और गुलजार साहब अलग हो गए, लेकिन उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। आज भी दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं और अपनी बेटी के लिए एक साथ हैं। यह रिश्ता आज भी बॉलीवुड के सबसे अनोखे और गहरे रिश्तों में से एक है दोस्तों। अब हम आ चुके हैं मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक पाली हिल में, नरगिस दत्त रोड। इसी रोड पर बॉलीवुड के सितारों के घर हैं और यहीं पर है उस महान अभिनेत्री का घर जिनकी कहानी हम आपको सुना रहे हैं। ये जो बड़ा सा गेट आप देख रहे हैं और इसके बगल में ये जो छोटा गेट है, यही है राखी गुलजार जी का मुंबई वाला घर। इस घर का नाम है मुक्तंगन। देखिए घर के बाहर कितनी खूबसूरत हरियाली और कितने सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। यह उनके प्रकृति प्रेम को दिखाता है। हालांकि आपको बता दें कि राखी जी अब अपना ज्यादातर समय शहर की अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर बिताती हैं। वो यहां मुंबई वाले घर पर कभी कभी ही आती हैं, लेकिन यह घर आज भी उनकी सुनहरी यादों का गवाह है। इसी रोड पर आगे अनिल कपूर जी का भी घर है। स्पेस है तो दोस्तों, यह थी कहानी बंगाल की एक सीधी सादी लड़की की, जो बॉलीवुड की सबसे प्यारी मां बनी। राखी गुलजार का सफर हमें सिखाता है कि सच्ची कला और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उनके योगदान के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से लेकर भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार तक से सम्मानित किया जा चुका है। आपको राखी जी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।